देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह 17वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 17वें पारे की इब्तिदा सूरतुल अंबिया से हो रही है और इससे पिछली सूरत सूरह ताहा थी। सूरह अंबिया और सूरह ताहा के दरमियान रबत क्या है? सूरह ताहा में मुशरिकीन के तरद्दुद और शुबहात के जवाब दिए गए और सूरह ताहा में वही की इत्तिबा में ही निजात है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को नजात मिली। सूरतुल अंबिया के अंदर मुशरिकीन मक्का की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ात और उनकी सोच की इस्लाह और उनकी भी दावत पर इतराज़ात के जवाब दिए गए। सूरतुल अंबिया में बहुत अंबिया का जिक्र है, उनके वाक़यात नकल किए गए ताकि वही की इत्तिबा करके नजात हासिल की जाए। दूसरा पॉइंट, इंसानों को गफलत पर तंबीह की गई। आयत नंबर 1 में फरमाया, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, फिर भी वो गफलत से मुंह फेरे हुए हैं। तीसरा पॉइंट, आयत नंबर 2 और 3 में, वो लोग हर आने वाली नई नसीहत को खेल कूद ही समझते हैं, उनके दिल बिल्कुल गाफिल हैं और जालिम आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियाँ करते हैं कि ये तुम्हारे जैसा ही बशर है, फिर भी क्या वजह है कि तुम देखते ही देखते इसके जादू में आ जाते हो। यानी इंसान और बशर अल्लाह का बंदा होना उनको नाकाबिल कबूल है। वो समझते थे कि बशर कैसे नबी हो सकता है, जैसा कि आजकल लोग समझते हैं कि नबी बशर नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट, आयत नंबर 7 में, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, आपसे पहले भी जितने नबी भेजे सब मर्द थे, इंसान थे। यानी हमने कोई इंसानों और मर्दों के अलावा नबी भेजा ही नहीं, जिससे ये बात भी साबित होती है कि औरत कोई नबी नहीं बनी। और इसी आयत में फरमाया, अगर इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो। लोग इस आयत से तकलीद शख्सी का इस्तेदलाल करते हैं। अल्लाह ने अहले इल्म से पूछने का कहा और वो किसी ख़ास मसलक या किसी ख़ास जमात का आलिम नहीं, जैसा कि लोग समझते हैं, और वो अपने उस मसलक के आलम के अलावा बाकी सबको गलत समझते हैं और अपने मसलक के आलिम से ही बात पूछना चाहते हैं, जबकि अल्लाह ने किसी मसलक के आलिम का नहीं कहा, अहले इल्म कहा है। तो आपको भी चाहिए कि आप अहले इल्म मुख्तलिफ मसाले के उनसे पूछें और उनसे दलीलें लें और दलील की बुनियाद पर हक़ को पहचानने की कोशिश करें, ताकि जन्नत की अगर फ़िक्र है तो आप जन्नत में जा सकें। पाँचवा पॉइंट, आसमान और ज़मीन की तख्लीक कोई खेल तमाशा नहीं। आयत नंबर 17 में फरमाया, हमने आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ों को खेलते हुए नहीं बनाया, बल्कि इसके कई मकासद और कई हिकमतें हैं। छठा पॉइंट, आयत नंबर 23 में, अल्लाह से कोई पूछ गछ करने वाला नहीं, वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदा नहीं और सब उसके आगे जवाबदा हैं। सातवां पॉइंट, आयत नंबर 24 में, क्या उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं, उनसे कहो उसकी दलील पेश करो। और आखिर में फरमाया, अक्सर लोग हक़ को नहीं जानते इसलिए मुँह मोड़े हुए हैं। आज भी जब हम अहले बिदअत और शिरक से कहते हैं कि इस काम की दलील दो, तो वो भी मजाक करने लग जाते हैं कि दलील हम सिर्फ बुज़ुर्गों की बात मानते हैं और फलां मसलक के हैं, ये क्या करके वो अपनी बात को टाल देते हैं। कहते हैं दलील लेना और पूछना हमारा काम नहीं, इसमें उलमा की बेइज्जती है, गोया कि हमें उलमा पर एतमाद नहीं। जबकि हम पिछले पारों में ये बात पढ़ चुके हैं कि दलील लेना ये आपका बुनियादी हक है। आठवां पॉइंट, अल्लाह की निशानियों कुदरतों का और एक साइंसी हकीकत का बयान। आयत नंबर 30 में, क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहिम मिले जुले थे, फिर हमने उनको जुदा किया और जिंदा चीज़ को हमने पानी से पैदा किया, ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते। पानी से मुराद बारिश और चश्मों का पानी, या इससे मुराद नुतफ़ा या वो कतरा है जिससे पैदाइश की। नौवां पॉइंट, आयत नंबर 33 में, हर चीज़ अपने अपने मैदार में तैर रही है, यानी कि घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी इससे रुकता नहीं, अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता, अपने उस मदार में लेट नहीं होता। 10वां पॉइंट, आयत नंबर 34 में, आपसे पहले हमने किसी इंसान को भी हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी,
क्या अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो क्या वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे? अफ़इमित्ता फ़हुमुल खालिदून। जो नबी और अम्बिया के लिए मौत का लफ़्ज़ इस्तेमाल करना गुस्ताखी समझते हैं, उनको कुरानी अल्फाज पर गौर करना चाहिए कि रब ने नबी के लिए अफ़इमित्ता मौत का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है। 11वां पॉइंट 35 नंबर आयत, हर जानदार मौत का जायका चखने वाला है। हम इम्तिहान के तौर पर हर एक को बुराई भलाई में मुब्तला करते हैं। 12वां पॉइंट 43 नंबर आयत में, क्या हमारे सिवा उनके और भी माबूद हैं जो उन्हें मुसीबतों से बचा लें? कोई भी खुद अपने मदद की ताकत नहीं रखता और ना कोई हमारी तरफ से रिफाकत दिया जाता है। यानी जो खुद अपनी मदद पर और अल्लाह के अज़ाब से बचने पर कादिर नहीं, तो फिर वो लोगों की कैसे मदद कर सकेंगे? ये मौजू हर पारे में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीक़ों और पहलुओं से बयान किया है, मगर फिर भी लोग गैर अल्लाह को मदद के लिए पुकारें और उनके दरों दरगाहों पर धक्के खाएं और जाएं, तो अल्लाह ताला ने तो खोल खोल करके हर चीज़ बयान कर दी। 13वां पॉइंट, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ने का वाक़या। आयत नंबर 52 में, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियाँ जिनके तुम मुजाविर और पुजारी बने बैठे हो, ये क्या हैं? सवाल किया उनसे। सेम यही सूरत हाल आज है कि कब्र परस्तों और पीर परस्तों से जब पूछा जाए कि ये क्या हैं, तो वो कहते हैं कि उनकी तस्वीर यही हमारे लिए राह नजात हैं, और वो लोग उनकी तस्वीर को घरों में और दुकानों में बतौर तबर्रुक अवेज़ा करते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा आयत नंबर 53 में, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया। जैसे आज किसी को मना करें तो वो भी यही जवाब देते हैं। आयत नंबर 54 में तो आपने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला थे। आयत नंबर 55 में तो कहने लगे, क्या आप हमारे पास सचमुच हक लाए हो या यूं ही मजाक कर रहे हो? जब वो अपने ईद उर्स या जश्न पर गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबको तोड़ डाला। आयत नंबर 58 में, बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सब बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए सवाए बड़े बुत के, उसको छोड़ दिया, ये भी इसलिए कि वो सब उसकी तरफ लौटें। जब जश्न से वापस लौटे तो देखा। आयत नंबर 59 में कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये ऐसा सलूक किसने किया? ऐसा शख्स तो यकीनन जालिमों में से है। फिर कुछ लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, किसी ने उनका बताया कि वो हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता है। तो फिर बड़े मजमे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबके सामने ला करके पूछा गया। आयत नंबर 62 में कहने लगे, ऐ इब्राहीम, क्या तूने हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की? आयत नंबर 63, आपने कहा, बल्कि इस काम को उनके बड़े यानी बड़े बुत ने किया है। तुम अपने खुदाओं से पूछ लो अगर ये बोलते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम ने मौका को गनीमत जान करके तौहीद समझाने का तरीका अपनाया कि जो बोल नहीं सकते तुम्हारी बिगड़ी कैसे बना सकते हैं, वो माबूद कैसे हो सकते हैं, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे। आयत नंबर 64 में, बस ये लोग अपने दिलों में कायल तो हो गए और कहने लगे, वाकई जालिम तो तू ही है। यानी फिर भी अपने आप को जालिम कहने के बजाय जो शिरक वाला जुल्म कर रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही जालिम बना डाला। आयत नंबर 65 में फिर अपने सरों के बल औंधे हो गए और कहने लगे कि ये तो तुझे भी मालूम है कि ये बोलने चालने वाले नहीं। तो तौहीद के बादशाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयत नंबर 66 में, अफसोस, क्या तुम अल्लाह के अलावा उनकी इबादत करते हो जो तुम्हें ना कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान। आयत नंबर 67 में, अफसोस है तुम पर और उन पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, क्या तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं? यानी जब वो खुद उनकी बेबसी पर इतराफ़ करने पर मजबूर हो गए तो फिर उनकी बेअकली पर अफसोस करते हुए ये फरमाया। फिर 68 आयत में कहने लगे, इसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें कुछ करना ही है। यानी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुज्जत तमाम कर दी और हक़ को वाज़े कर दिया तो वो लाजवाब हो गए। मुशरक समझता ही नहीं, क्योंकि अकल होती तो शिरक ही ना करता। तो इन मुशरकों ने भी समझने के बजाय अपनी नाक रखने के लिए सज़ा देने पर तुल गए। फिर आग जलाई गई और आप अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। मगर आयत नंबर 69 में अल्लाह ने फरमाया, ए आग तू ठंडी हो जा
और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन जा, यानी आरामदा चीज़ बन जा। आयत नंबर 70 में गो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुरा चाहा लेकिन हमने उन्हें नाकाम बना दिया। यहाँ पर एक वाक़या भी मैं जिक्र करते चलूँ। मेरे शहर कसूर के करीब एक गांव है बाजीदपुर। बाजीदपुर के एक डॉक्टर आशिक साहब हैं जो अभी हयात हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। वो कह रहे थे कि हमारे ही मसलक देवबंद की एक मस्जिद में मैंने जुमा पढ़ा, तो जुमा में वो मौलाना साहब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र कर रहे थे। और जिक्र करते वक्त जब लकड़ियों की बारी आई कि जितनी लकड़ियाँ जिन जिन दरख्तों और फलों की वो डाली गई थी, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन सारी जो अमरूद के लकड़ियाँ थी उनको अमरूद लग गए, जो आम की लकड़ियाँ थी उनको आम लग गए, जो बेर के लकड़ियाँ थी उनको बेर लग गए, यानी जिस जिस फलों की लकड़ियाँ थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ थी, वो तमाम फल उनको लग गए। तो ये डॉक्टर आशिक साहब कहने लगे कि मैंने कहा कि ये वाक़या मैंने किसी भी आलिम से नहीं सुना। तो जुमा के बाद जब लोग चले गए तो इज़्ज़त से उनके पास जा कर के आदाब से पूछा, तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब की करिए जी, गल के अंदर वज़न भी तो पैदा करना है, वैसे लोग मानते ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, आपने दीन के अंदर ऐसी बातें कह दी जिनका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं। तो ये हाल है कि जब लोग किस्से कहानियाँ बयान करते हैं और अपनी बात को बनाने के लिए और अपनी बल्ले बल्ले और वाह वाह करवाने के लिए ऐसा करते हैं, तो फिर दीन के अंदर ऐसी नई चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और कितने लोगों ने सुना होगा, वो इसको दीन और हदीस समझ करके आगे लोगों को बताएंगे, और इस सब का गुनाह किसको होगा? मौलाना साहब को। तो वो कहने लगे कि आप लोग हक करते हैं, सच करते हैं कि हर बात की दलील मांगते हैं ताकि लोग गलत ना कहें, गलत ना सुने, लेकिन हमारी आवाम समझती नहीं। अल्लाह ताला हमें दीन हक की समझ अता फरमाए। 14वां पॉइंट आयत नंबर 78 और 79 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मामला फहमी जिक्र की गई, सही फैसला किया कि किसी की ज़्यादती ना हो। आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला ने फरमाया हमने उसका सही फैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया था। 15वां पॉइंट, और इसी आयत में दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे पहाड़ों को कर दिया था जो तस्बीह करते थे और परिंदे भी तस्बीह करते थे, यानी परिंदे भी शायद उनके ताबे थे। आयत नंबर 80 में, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई के ज़रर से तुम्हारा बचाव बने, यानी लोहे को दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया गया तो वो ज़िर्रें और जंगी लिबास बनाया करते थे। 16वां पॉइंट आयत नंबर 81 में, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे तंदो तेज़ हवा को कर दिया। 17वां पॉइंट आयत नंबर 83 में, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब पुकारा अपने रब को कि मुझे बीमारी लग गई तो मुझे शिफा अता फरमा। 83 आयत में, तो हमने उसकी सुन ली और जो दुख था उसको दूर कर दिया। यानी दुआएं मुकम्मल इबादत हैं जो सिर्फ अल्लाह ही से करनी चाहिए, और वही दुआएं सुनता है और कबूल करता है और दुखों को काटता है, और कोई किसी को का दुख अल्लाह के अलावा नहीं काट सकता, मुसीबत परेशानी दूर नहीं कर सकता, जैसा कि सूरतुल अनआम की 17 नंबर आयत के अंदर भी ये बात गुजर चुकी है। 18वां पॉइंट आयत करीमा की फजीलत, इसके ज़रिए दुआएं करो, उसको गुठलियों पर पढ़ करके चिल्ले ना काटो, इसका माना समझो और वैसे ही सिर्फ एक अल्लाह से मांगने पर डट जाओ, तो फिर यह आयत करीमा फ़ायदा देगी। जैसा कि हदीस में भी आता है कि आयत करीमा जिस दुआ में पढ़ी जाए वो दुआ कबूल होती है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो, आयत नंबर 87, जब वो गुस्से से चल दिए और ख्याल किया कि हम उसे पकड़ ना सकेंगे, बिल आखिर वो अंधेरों के अंदर से यानी मच्छी के पेट से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हो गया। 88 आयत में, तो हमने उसकी पुकार को सुन लिया और उसे गम से नजात दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। 19वां पॉइंट आयत नंबर 92 में, ये तुम्हारी उम्मत है जो हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम सब का परवरदिगार हूँ, बस तुम मेरी ही इबादत करो। यानी उम्मत सिर्फ उस वक्त तक एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं हो सकती जब तक वो तौहीद पर जमा ना हो जाए, किसी और की किसी भी तरह की इबादत ना करे, गैर अल्लाह के दरों पर ना जाए, तो फिर ये एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो सकती है, वरना नहीं। और उम्मत से मुराद यहाँ दीन और मिल्लत है।
93 नंबर आयत में, मगर लोगों ने आपस में अपने दीन में फिरका बंदियाँ कर लीं, सब के सब हमारी तरफ लौटने वाले हैं। 20वां पॉइंट आयत नंबर 98 में, तुम अल्लाह के सिवा जिन जिन की इबादत करते हो सब दोज़ख का ईंधन बनेंगे, तुम सब दोज़ख में जाने वाले बनोगे। और 99 आयत में, अगर ये सच्चे माबूद होते तो जहन्नुम में ना जाते और सब के सब उसी में हमेशा रहेंगे, वलियाज़ु बिल्लाह। आयत नंबर 100 में, और वो वहाँ जहन्नम में चिल्ला रहे होंगे और वहाँ कुछ भी न सुन सकेंगे, यानी शिद्दत गम और तकलीफ से सब चिल्ला रहे होंगे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की आवाज़ भी न सुन पाएंगे, वलियाज़ु बिल्लाह। 21वां पॉइंट आयत नंबर 107 में, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है, यानी जो आपकी रिसालत पर ईमान ले आएगा उसने गोया उस रहमत को कबूल कर लिया और अल्लाह पाक की इस नेमत का शुक्र अदा किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पूरे जहान के लिए है, इसलिए आपको पूरे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा गया। 22वां पॉइंट आयत नंबर 108 में आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, मेरे पास तो बस वही की जाती है कि तुम सबका माबूद एक ही है, तो क्या तुम भी उसकी फरमाबरदारी करने वाले हो। यानी असल रहमत सिर्फ एक अल्लाह को माबूद मान लेना है, तौहीद पर डट जाना है और बाकी सब को छोड़ देना, शिरक से बच जाना, हट जाना है। यहाँ पर सूरतुल अंबिया ख़त्म हो रही है और सूरतुल हज शुरू हो रही है। 23वां पॉइंट सूरतुल अंबिया और सूरतुल हज के दरमियान रबत। सूरतुल अंबिया का हमने पीछे भी जिक्र किया, इसमें मक्का वालों को कहा गया कि हम तुम्हारे लिए ज़मीन को तंग कर देंगे, हक और बातिल की वजाहत की गई, अंबिया और रसूल के तरीका पे चलने वाले को कामयाब करार दिया गया। और सूरतुल हज में इस्लाम के अरकान में सिर्फ 5वें रुकन हज के नाम से सूरत आई है, किसी और अरकान से कोई सूरत नहीं आई। क़यामत का बयान के उसकी इब्तिदा इसलिए की गई, क़यामत के बयान से सूरह हज की, ताकि लोग हक और बातिल को समझ सकें। और सूरतुल हज में हज के दिनों में हज का मंजर क़यामत के मंजर का अक्स है, ताकि लोग पहचान लें और हक को तस्लीम कर लें। 24वां पॉइंट, क़यामत की हौलनाकियाँ और मुशरिकीन को वार्निंग दी गई, जैसा कि आयत नंबर 1 में है, लोगों अपने परवरदिगार से डरो, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। जिस दिन, आयत नंबर 2, तुम उसे देख लोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और तमाम हामिला औरतों के हमल गिर जाएंगे। 25वां पॉइंट, क़यामत के मुतल्लिक़ शक करने वालों को खिताब। आयत नंबर 5, लोग अगर तुम्हें मरने के बाद जी उठने में शक है तो सोचो हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफ़ा से, फिर जमे खून से, फिर गोश्त के लोथड़े से, जिसकी पूरी शक्ल बनाई हुई है और जिसकी पूरी शक्ल नहीं बनाई हुई, ताकि हम तुम्हारे लिए वाज़े कर दें, और हम जिसे चाहते हैं एक मुकर्रा मुद्दत तक रहमों में ठहरा के रखते हैं, फिर एक बच्चे की सूरत में निकालते हैं, फिर ताकि तुम अपनी जवानी को पहुँचो। और तुम में से बाज़ वो हैं जो फौत कर लिए जाते हैं, यानी जवानी में ही, और तुम में से बाज़ को बेगरज यानी नकम्मी उम्र की तरफ फिर से लौटा दिया जाता है कि वो एक चीज़ से बाखबर होने के बाद बेखबर हो जाएं, यानी बुढ़ापे की ज़िंदगी की तरफ। 26वां पॉइंट, मुतज़ब्ज़ब लोगों का खिताब। आयत नंबर 11 में, बाद लोग ऐसे भी हैं कि किनारे पर खड़े होकर के अल्लाह की इबादत करते हैं, अगर कोई नफ़ा मिल गया तो दिलचस्पी लेने लगते हैं, और अगर कोई मुसीबत आ गई तो उसी वक़्त मुंह फेर लेते हैं। उन्होंने दोनों जहां का नुकसान उठा लिया, यानी कि दुनियावी मतलब के लिए वो अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन मोमिन और सच्चे लोग अल्लाह के पक्के बंदे, तंगी हो या आसानी, खुशी हो या गम, हर हालत में अपने रब के अहकामात पर अमल करते हैं और उसी की रज़ा के लिए इबादत करते हैं। 27वां पॉइंट, आयत नंबर 12 में, अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकें ना नफ़ा, यही तो दूर दराज की गुमराही है। 28वां पॉइंट, मुख्तलिफ अदियान को मानने वालों के दरमियान क़यामत वाले दिन फ़ैसला होगा। आयत नंबर 17, बेशक अहले ईमान, यहूदी, साबी, ईसाई और मजूसी और मुशरिकीन
इन सब के दरमियान क़यामत के दिन खुद अल्लाह फ़ैसला करेगा। यहाँ फ़ैसले से मुराद सज़ा है जो अहले बातिल लोगों को अल्लाह ताला देगा। 29वां पॉइंट आयत नंबर 21 में, और ये सज़ा लोहे के हथौड़ों से दी जाएगी। वलियाज़ु बिल्लाह। मक्का की अज़मत व शान हर गुनाह से बचना, बल्कि गुनाह के इरादे से भी बचना। 30वां पॉइंट आयत नंबर 25 में, जो भी जुल्म के साथ इल्हाद यानी कजरवी का इरादा करे, हम उसे दर्दनाक अजाब का मज़ा चिखाएंगे। यानी मक्का के अंदर कजरवी से मुराद कुफ्र व शिरक से लेकर के हर किस्म के गुनाह, हत्ता के बाद उलमा ने यहाँ तक कहा कि मक्का के अंदर इरादा करने पर भी, गुनाह का इरादा करने पर भी पकड़ होगी। और दूसरे उलमा ने कहा कि नहीं, जब तक गुनाह ना कर ले तब तक पकड़ ना होगी, लेकिन अगर उसने मक्का में पुख्ता गुनाह करने का इरादा कर लिया है तो फिर उसकी पकड़ हो सकती है। अल्लाह ताला हमें मक्का की शान और अज़मत समझने की तौफीक नसीब फरमाए। 31वां पॉइंट, बैतुल्लाह के मामार और हज के बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिरक से बचने की शर्त के साथ हुक्म। आयत नंबर 26 में, और जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा की जगह मुकर्रर कर दी, बता दी इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना और मेरे घर को तवाफ, क़याम, रुकू, सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखना। आयत नंबर 27 में, और लोगों में हज का ऐलान कर दो, लोग तेरे पास पैदल और दुबले पतले ऊँटों पर भी दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे। यानी सफ़र की मुशक्क़त की वजह से ऊँट या जानवर कमज़ोर पड़ जाएंगे। यानी ये ऐलान दुनिया के कोने कोने तक अल्लाह ने पहुँचा दिया जो मक्का के पहाड़ से किया था। 32वां पॉइंट आयत नंबर 30 में, बुतों की गंदगी से और झूठी बातों से बचने का हुक्म दिया गया। 32वां पॉइंट, शिरक की मज़म्मत। आयत नंबर 31 में, अल्लाह की तौहीद को मानते हुए उसके साथ किसी को शरीक ना करते हुए शिरक की मज़म्मत की गई। फरमाया, सुनो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा, अब या तो उसे परिंदे उठा ले जाएंगे या हवा किसी दूर दराज की जगह में फेंक देगी। यानी कि शिरक करने वाला बुलंदी से पस्ती की तरफ गिरता है और सफाई सी गंदगी की तरफ वो गिर जाता है। 33वां पॉइंट, अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठाने की इजाज़त। आयत नंबर 39 में, जिनसे काफिर जंग कर रहे हैं उन्हें भी मुकाबले की इजाज़त दी जाती है क्योंकि वो मजलूम हैं। जिहाद का मतलब है मजलूमियत का खात्मा और अल्लाह के कलमे को बुलंद करना। 33वां पॉइंट, अंधा वो है जिसका दिल अंधा है। आयत नंबर 46 में कहा, उन्होंने ज़मीन में सैर व सियाहत नहीं की जो उनके दिल इन बातों के समझने वाले होते या कानों से ही उनको सुन लेते। बात यह है कि सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। यानी जब कौम की जलालत इस मकाम पर पहुंच जाए कि वो नसीहत को कबूल करने की सलाहियत खो बैठें तो फिर तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। 35वां पॉइंट आयत नंबर 71 में, और ये अल्लाह के सिवा उनकी इबादत कर रहे हैं जिसकी कोई दलील खुदा की तरफ से नाज़िल नहीं हुई, ना वो खुद ही इसका कोई इल्म रखते हैं और जालिमों का कोई मददगार नहीं। यानी उनके पास गैर अल्लाह की पूजा पाठ करने की ना कोई नकली दलील है जिसे वो दिखा सकें, ना कोई अकली दलील है जिसको सबूत के तौर पर वो पेश कर सकें। कुरान और तौहीद की बातों से नफ़रत और तौहीद बयान करने वालों पर हमला करने की कोशिश करना। आयत नंबर 72 में 35वां पॉइंट। 36वां पॉइंट, जब उनके सामने हमारे कलाम की खुली आयतों की तिलावत की जाती है तो आप काफिरों के इनकार करने वालों के चेहरे पर नाखुशी के साफ आसार पहचान लेते हैं। वो तो करीब होते हैं कि हमारी आयतें सुनाने वालों पर हमला कर बैठें। यानी मुशरिकीन और अहले बिदअत व ज़लालत के लिए अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपके फरामीन का बयान नाकाबिले बर्दाश्त होता है। वो सिर्फ किस्से कहानियों को तरजीह देते हैं। और ऐसे ही आजकल हमारे यहाँ मसालिक के लोग कुरान का तर्जमा और सही अहादीस का तर्जमा छोड़ करके झूठे किस्से कहानियों वाली मुख्तलिफ किताबों के पढ़ने का लोगों को हुक्म देते हैं और उन्हीं की तालीम देते हैं। और बाद ने तो यहाँ तक जुर्रत करके कह दिया कि कुरान से भी बढ़कर हमारी इस किताब से लोग हदायत याफ्ता हो रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इतना गुलू और कुरान से ऐसी और इतनी दुश्मनी कि कुरान से बढ़ कर के भी कोई किताब है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा हदायत पर आएँ। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक।
37वां पॉइंट, अल्लाह ताला ने मक्खी की मिसाल देकर के तौहीद समझाई और बातिल माबूदों की बेबसी का बयान और उनका रद्द किया। आयत नंबर 73 में लोगों एक मिसाल बयान की जा रही है, ज़रा कान लगा करके सुनो। अल्लाह के सिवा तुम जिन जिन को पुकारते हो वो एक मक्खी भी तो पैदा नहीं कर सकते, वो सारे के सारे जमा हो जाएं। बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ ले भागे तो ये तो उसे भी उससे छीन नहीं सकते। बड़ा कमज़ोर है पुकारने वाला और बड़ा ही कमज़ोर है जिसको खुदा के अलावा पुकारा जा रहा है। यानी मक्खी बनाना तो दूर की बात है, मक्खी उनके खाने में अपने मुंह के लिहाज से छोटा सा ज़र्रा भी अगर उठा के ले जाए तो ये सारे के सारे खुदा, झूठे बातिल माबूद, ये सारे के सारे मिल करके उस मक्खी के मुंह से वो ज़र्रा भी निकाल नहीं सकते। ये अल्लाह ने ऐसा चैलेंज किया है कि जो ज़र्रा तुम्हारे खाने से ले गई है और तुम सारे उसके मुंह से ज़र्रा भी नहीं निकाल सकते, एक इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, तो ये लोग तुम्हारी परेशानियां और मुसीबतें कैसे दूर कर सकते हैं। 38वां पॉइंट, अल्लाह की अज़मत और कुदरत का बयान, अल्लाह की कदर का बयान। आयत नंबर 74 में उन्होंने अल्लाह के मर्तबे के मुताबिक उसकी कदर जानी ही नहीं। अल्लाह तो बड़ा ही ज़ोर आवर और कुव्वत वाला और गालिब ज़बरदस्त है। यही वजह है कि लोग उस अल्लाह को छोड़ करके उसकी ही बेबस मखलूक को पुकारते हैं और उसका हमसर और बराबर करार देते हैं। अगर उनको अल्लाह ताला की अज़मत, ताकत और कुदरत का सही अंदाज़ा और इल्म होता तो कभी भी किसी और के दर पर न जाते। 39वां पॉइंट, आयत नंबर 77 में अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहने और नेक काम करने का हुक्म दिया गया ताकि कामयाबी हासिल कर सको। 40वां पॉइंट 78 आयत में, और अल्लाह की राह में वैसा जिहाद करो जैसा जिहाद करने का हक है। 41वां पॉइंट इसी आयत नंबर 78 के आखिर में कहा, और अल्लाह को मजबूती से थाम लो, वही तुम्हारा दोस्त वली और मालिक है, बस क्या ही ये अच्छा मालिक है और कितना ही बेहतर मददगार भी है। आखिर में ये सूरह हज मुकम्मल हो रही है। आखिर में गुजारिश है हाजियों से कि वो सूरह हज पढ़ करके मुवहिद बन करके मक्का आएँ ताकि उनका हज उम्रा कबूल हो। हज उम्रे के लिए भी मुवहिद होना, तौहीद पर होना, शिर्क से तौबा करना ज़रूरी है। हज और उम्रा पर आने वाले सूरह हज का तर्जमा और इसकी मुख्तसर तफसीर ज़रूर पढ़ के आएँ। और दूसरे पारे में सूरह बकरा की 195 नंबर आयत से 203 नंबर आयत, इन 8 आयात को तर्जमा तफसीर से ज़रूर पढ़ करके आएँ। और बुखारी शरीफ से हज और उम्रे का चंद वर्कों वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ के आएँ ताकि तौहीद को और हज और उम्रे के मसाइल और तरीके को सही तरह समझ सकें। जब तक आप इनको सही तरीके से समझेंगे नहीं, इनका इल्म हासिल नहीं करेंगे, उस वक़्त आप इसको सही तरीके से अदा नहीं कर सकेंगे। अफसोस ये होता है कि हाजी अपने बैग के अंदर अपनी छोटी से छोटी भी ज़रूरत की चीज़ डालता है और हज के लिए 4-5 लाख रुपया खर्चा करता है, टिकट, वीज़े और रहائश का, लेकिन जो काम आकर के उसने हज या उम्रे का करना होता है, उस काम को सीखने में वो कितने पैसे खर्च करता है या आप खुद सोच सकते हैं। 1 रुपया भी खर्च नहीं करता, बल्कि वो अपना कुछ टाइम भी हज और उम्रे को सही तरीके से सीखने पर नहीं लगाता। तो मेरे भाइयों, ये कितना बड़ा अपने आप के साथ हम धोखा करते हैं कि 5-6 लाख रुपया लगा करके हज करने आते हैं, लेकिन जो हज करना होता है वो किसी अथेंटिक और मुस्तनिद किताब और हदीस की किताब से ना पढ़ा होता है, ना सुना होता है, ना सही पता होता है। फिर मुख्तलिफ मौलवियों की 2-2 रुपया में किताब लेकर के मुख्तलिफ मसलों के लिहाज से वो 5-6 लाख रुपया वो अपना ज़ाया एक लिहाज से कर बैठते हैं। तो हाजियों को और उम्रा करने वालों को हज और उम्रा करने से आने से पहले मेरी एक नसीहत और गुजारिश है कि वो हज और उम्रे के तरीके को याद करके, सीख के, पढ़ के, समझ के आएँ ताकि हज उम्रे में उनकी गलतियाँ ना हों और फिर वो कबूलियत के दर्जे को पहुँचे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को समझने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।